हमने होम देखा था, अब हम इंसर्ट देखेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमको कवर पेज मिलेगा। यहाँ आपने देखा होगा हमारे को पेज एग्जाम्पल में देख लें हम। हाँ, हमारा जो बुक होता है, बुक के ऊपर जो हमारा फ्रंट पेज बना होता है तो वो ऑलरेडी यहाँ से बना मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमको टाइटल का नेम, ईयर जो भी हमको देना है डिस्क्रिप्शन में, ये सारी चीजें बना के इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के डिजाइन के हम कवर पेज ले सकते हैं और उसमें एडिट करके हम उसको सेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इस टाइप से कलर से ले रखा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नीचे पेज ब्रेक, यानी कि हमको अगला एक पेज लेना है। जैसे कि हमने 2 पेज 2 4 यानी कि दूसरे पेज पे हम अभी हैं और इसमें 4 पेज ले रखे और 18 वर्ड हमने टाइप कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं पेज ब्रेक करता हूँ, देखो वहाँ 5 हो गया, यानी कि आप दूसरे पेज पे थे, तीसरे पे आ गए और क्या हुआ 5, यानी कि एक पेज भी बढ़ गया ब्लैंक और अगले पेज पे चले गया। और पेज ब्रेक में क्या होता है कि पेज अगले पेज पे भी जाएंगे और क्या होगा उसमें पेज बढ़ेंगे। मतलब इन दोनों से ऑप्शन से सिंपल से है कि हम पेज बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हम चले जाते हैं टेबल में। टेबल में जाने के बाद हमको यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। टेबल जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापिस कर्सर फ्रंट पे ले लेता हूँ और मैं यहाँ से टेबल ऑप्शन में चले जाता हूँ। यानी कि एक देखो आपने एक बॉक्स से लिया, एक ही बॉक्स का टेबल आया, 2 यानी कि 2 बॉक्स 2 टेबल, 3 यानी कि एक ही रो में 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब मुझे कितनी चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 4 5 6 जो रो चाहिए मुझे यहाँ रो बढ़ती जाएगी। अब अभी क्या हुआ 3 कॉलम और 6 रो हमको ऊपर वहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखना देखिए, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब, ठीक है। अब इंसर्ट टैब से हम क्या कर सकते हैं कि हमको कितने कॉलम कितने रो चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 5 कॉलम चाहिए और 10 रो। ओके, इंसर्ट देखो 1 2 3 4 5 कॉलम आ गए, 10 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमारी आ गई, ठीक है। ये हमारा जो है सारी एडिटिंग फॉर्मेटिंग है, इस टाइप से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल में इसमें इस प्रकार से पेंसिल से हमने ड्रॉ टेबल बना ली। अब हम इसमें चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हम कॉलम या रो ले, तो मुझे यहाँ से एक रो लेना है। इस टाइप से हम टाइटल की रो ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1/2 लेना है तो मैं 1/2 ले सकता हूँ, और गलत होता है तो कंट्रोल Z से उसको हटा सकते हैं। 1/2 इस टाइप से आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ से हम इरेज से हटा सकते हैं और ये सारी चीज टूल से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रो बढ़ाना हो तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम एडवांस में देख लेंगे, अभी हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो पिक्चर्स में चले जाएंगे। पिक्चर्स में जाने के बाद हमको यहाँ से पिक्चर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको कोई सा भी फोटो वगैरह एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड में चले गए, डाउनलोड में चलने के बाद ऑल पिक्चर्स, इसमें हमारे पास कोई पिक्चर्स नहीं है। फोटो में चले जाएंगे, फोटो में भी हमारे पास कोई पिक्चर्स नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास ये फोटो है, ठीक है। ये पिक्चर इस टाइप से ऐड कर सकते हो। देखो आपका अभी जहाँ कर्सर था वहाँ पर पिक्चर्स ऐड हो, जैसे आपका पूरा कर्सर कॉलम में था तो कॉलम में ऐड हो गया। आपका कर्सर आप कॉलम से बाहर हो, देखो यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से मैंने पिक्चर्स ऐड कर ली। देखो ये पेज सेटअप हो गया। इस टाइप से ड्रग से हम साइज की छोटी और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और इसको हमको पिक्चर्स को सेट करना हो तो इस टाइप से हम सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पिक्चर्स में कलर ऐड देख सकते हैं। देखो हमको जिस कलर में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम उस चीज को इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पिक्चर्स का जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, पिक्चर स्टाइलिश वगैरह जो सारी चीजें यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमको कलर देना है अगर दे सकते हैं। तो ये आप खुद से कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो आप चीज को अच्छे से समझोगे।
मैं आपको इस टाइप से बता सकता हूँ। पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये है कि आप अभी इस पिक्चर्स को इधर से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। आप पोजीशन के ऑप्शन से एक बार कहीं सा भी पोजीशन ले लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे जाने के बाद मैंने फ्रंट का पोजीशन ले लिया। देखो पिक्चर्स कहाँ गई, हम पिक्चर्स से देख लेते हैं। हमारी पिक्चर से ही गायब हो गई। ठीक है, हम दूसरे पिक्चर्स ले लेते हैं। इंसर्ट में यहाँ जाने के बाद ये पिक्चर्स आ गई और यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है, और मुझे चाहता हूँ कि यहाँ भी मुझे उस पिक्चर्स को रखना है सेट, इस टाइप से कर सकता हूँ। वापिस हम इंसर्ट में चले जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर्स, आप यहाँ से भी सेम पोजीशन से पिक्चर्स ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन एक ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, उसमें ऑनलाइन डाउनलोड करके कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन से। तो ये सेम उसी प्रकार से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद शेप्स, यहाँ से हम कोई सा भी शेप्स ले सकते हैं। इसमें यह बॉक्स लेना है तो मैंने इस टाइप से एक बॉक्स से ले लिया। अभी आपको दिख रहा होगा बॉक्स इस टाइप से मुझे यहाँ से चेंज करना, बॉक्स के अंदर एडिट करना है, राइट क्लिक करना है। इसके बाद हमको एड टेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि बॉक्स में मुझे टाइप नहीं करना है, बॉक्स में मुझे पिक्चर्स लगाना है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बॉक्स में डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप ऐप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉक्स अदर कोई से लेना है तो मैंने यहाँ से एक को ले लिया। ठीक है, एक तो ये। दूसरा चीज, यहाँ से आपको चेंज शेप करना है। जैसे मुझे जो ले रखा है वो शेप दूसरे डिजाइन में चाहिए। ठीक है, या मुझे गोला आकार में चाहिए, वो इस टाइप से ले सकते हो, जो सिलेक्ट है उस। अब जैसे ये सिलेक्ट है तो आप इसको इस टाइप से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बॉक्स में यहाँ से इस टाइप से टेक्स्ट करने के लिए या मैंने राइट क्लिक करके बताया था अभी, आप यहाँ से बॉक्स को कलर दे सकते हो इस टाइप से। कलर देने के बाद आप यहाँ अपने हिसाब से भी कलर बना के दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप कलर मैनेज कर सकते हो इस टाइप से। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ से पिक्चर सेट करना। यहाँ से भी वही पिक्चर सेट जो आपने पहले वहां देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन यानी कि हमारे आसपास की जो बॉर्डर होती है उसको इस टाइप से यहाँ से कलर ले सकते हैं। ठीक है, शेप्स को हम क्या इफेक्ट दे सकते हैं, देखो 3D इफेक्ट वगैरह जो सारी चीजें इफेक्ट यहाँ से हम दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आप देख लेना। उसके बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद वापस से हम चले जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के देखेंगे हम स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमको सभी प्रकार के आर्ट मिलेंगे जिससे हमको अपनी डिजाइन इफेक्ट से उस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, इसको हमको बनाने के लिए सीक्वेंस वाइज जो होता है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस ले रखा है इस टाइप से। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर, देखो एग्जांपल मैंने यहाँ देखा कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, दो। तो दो कौन से, हार्डवेयर और एक होता है क्या, सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने इस टाइप से दो बता दिया। अब मैं देखता हूँ प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या कर सकता है, प्रिंट, और क्या कर सकता है, फोटोकॉपी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इस चार्ट को बना सकते हैं। इस चीज से हमको दर्शाकर हम इन चीज को बना के हम दर्शा के इस चीज को हम इस टाइप से दर्शा के बता सकते हैं। तो यहाँ इन जगहों पे हमको ये स्मार्ट चार्ट काम में आएगा। तो इसमें लिस्ट अलग बना सकते हैं हम, प्रोसेस, किसी चीज़ की प्रोसेस हमको बताना है तो उस प्रोसेस के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कुछ भी सर्कल में बताना हो बता सकते हैं,
हाइब्रिड यानी कि किसी के बारे में बताना हो, इस टाइप से बता सकते हैं, या अलग अलग प्रकार से हम स्मार्ट चार्ट ले सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट चार्ट के बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, चार्ट। अगर हमको इस चार्ट को बनाना है, जैसे लाइन में बनाना है, पेयर में बनाना है, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, एरिया वाइज, आपने गणित मैथ में इस चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। तो हम कॉलम वाला ले लेते हैं। मैंने इस कॉलम वाले को ड्राइव कर लिया है। अब आप यहाँ एक्सेल में आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझोगे तो आप इसको सिर्फ यहाँ देख सकते हो कि 0 से लगाकर 6 तक जो अंक है वो हमको यहाँ दर्शाया गया है। ये जो दर्शाया गया है ये हमारे इन कॉलम को सेट कर रखे हैं। तो हमारे पास कितने कैटेगरी के कॉलम है, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 और 4। अब हर एक कॉलम कितने कैटेगरी में है, 1 2 3। तो हमारे पास भी कितना है, 1 2 3 कॉलम रो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो भी अंक डालूंगा वो अंक यहाँ पर हमको दर्शाएगा। यानी कि हमें एग्जाम्पल कैटेगरी, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि एक स्टूडेंट का नाम दे दिया मैंने, क्या, राम। राम, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट डाल दिए हिंदी, यहाँ पर मैंने डाल दिया मैथ्स, और यहाँ डाल दिया इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि राम को मैंने हिंदी में दिए हैं 4 नंबर। ठीक है, मैथ्स में दिए हैं मैंने 5 और इंग्लिश में मैंने दिए हैं 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कैटेगरी को दर्शा के से सिंपल से आप यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी अंक कौन सा है, आपको ढूंढना पड़ेगी। आपको यहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपको कॉलम से ही पता चल जाएगा कि मैथ्स में उसके इतने नंबर हैं। देखो उस कॉलम पे हमको ले जाके देखेंगे तो उसको सीरियल बता देगा कि इसमें देखो हिंदी, ठीक है, और किसका है, राम का है, और हिंदी सब्जेक्ट का है। तो ये ना सब्जेक्ट और सारी चीज़ें यहाँ से हमको दिखाई दे देगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीज़ को बना सकते हैं और उसको अच्छी तरह हम मैथ्स एक्सेल में समझेंगे। तो अभी हम यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद हम चले जाते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जो है, हम यहाँ से ईमेल को लिंक या हम कोई डॉक्यूमेंट, सॉन्ग वगैरह किसी फाइल फोल्डर को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल किसी के बारे में बताना है, या आप चाहते हो ये एक वीडियो है उसके बारे में कुछ आपने लिखा हुआ है, अब उसके बारे में बताना हो तो उसको यहाँ से हम कॉपी, हाइपर लिंक, और किस चीज़ को लिंक करना है। तो मैं एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इस इमेज को मैं इंक कर दिया, देखो, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ पे लिंक हो गई। इसको हमको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ दबाएंगे। ठीक है, तो मैंने से ये कंट्रोल दबाया। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैंने डॉक्यूमेंट पे मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो हो जाएगा। देखो मैं यहाँ जाने के बाद कंट्रोल दबाने के बाद और इस पर क्लिक किया तो जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट इससे हमने अटैच लिंक किया था वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हाइपर लिंक लगा सकते हो, तो किसी भी चीज़ का लगा सकते हो, यहाँ से फाइल फोल्डर। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ड्राइव में जाके इस चीज़ को हम यहाँ हाइपर लिंक कर सकते हैं। ईमेल आईडी को भी लिंक कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए वापस हम हाइपर लिंक में चले जाएंगे और रिमूव लिंक कर देंगे तो वहाँ से रिमूव लिंक हो जाएगा। और उसके बाद हमें बुक मार्क, अगर आप किसी बुक या आप स्टडी कर रहे हो तो आपने यहाँ तक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि आप यहाँ तक कुछ स्टडी कर रहे थे डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट तक स्टडी कर लिया, डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया। आपको पढ़ना कहाँ से, 2 से, या हमको आगे एडिट, अगर आपने यहाँ तक कर लिया, आप चाहते हो कि यहाँ से आगे एडिट करना है ना, तो आप यहाँ उस चीज़ को कॉपी कर लेना है कि मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट तक कर लिया है, मैंने डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लिया। मैं चले जाता हूँ बुक मार्क में, बुक मार्क में जाने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ 8। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को अगर बंद कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे क्लोज करके चले गया। उसके बाद मैं चले जाता हूँ
बुक मार्क में, और बुक मार्क पे जाने के बाद जो हमने जिस नाम से टाइप किया, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिया था या मैं कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके सीधे कहाँ चले जाता हूँ, जहाँ मैंने बुक मार्क किया था। ठीक है, इस टाइप से आप बुक मार्क लगा सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देखा होगा, एक स्कूल में हम पढ़ते हैं तो कॉपी किताब में हम स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ पर अंडरलाइन कर देते थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, कल हमें ऐसे आगे पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप से इसमें अभी आप एक बुक मार्क चिन्ह कर सकते हो। बुक मार्क के बाद नीचे आ जाता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का ये होता है कि जैसे इसके अंदर हमने कुछ लगाया हो, जब बुक मार्क हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमने बुक मार्क 2 लगा रखे हैं। ठीक है, तो बुक मार्क को इंसर्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब नया बुक मार्क लगाया तो वो कहाँ चलेगा, फ्रंट पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप पे अपने बुक मार्क लगाया है। आप यहाँ से इस टाइप से कंट्रोल का बटन दबाकर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, रेड क्रॉस का मतलब यही होता है ना। देखो ये इस टाइप से, तो जो भी आपने लगाया वो सारी चीज़ यहाँ से फ्रंट पे चले जाएगी। आपको सीधा कुछ भी नहीं करना है। आप कल आए, ओपन करा, यहाँ से क्लिक किया, आप सीधे जहाँ थे वहाँ जाके काम करने लग जाओगे। तो लिंक का मतलब यही होता है। आ गई बात समझ में आपको सारी चीज़ें? और कुछ समझ में नहीं आते हमारे कमेंट में आप दे पूछ सकते हो, तो हम उसका अच्छे से और एक वीडियो बना के बता देंगे। हम चले जाते हैं कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि आप, मैं यहाँ पर एग्जांपल में दे देता हूँ। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, मैंने एग्जांपल यहाँ दे दिया पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं पीसी पे कमेंट लगा देता हूँ। पीसी का फुल फॉर्म होता है PR, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ, अगर आपको इस पता नहीं, इस पर डबल क्लिक, तो इसका आपको यहाँ पर लिंक मिल गया। तो ये इस टाइप से आप कमेंट लगा सकते हो कि इसका मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी कर सकते हो। हेडर एंड फुटर। हेडर आपको यहाँ दिख रहा होगा, हेडर यानी कि हेड ऊपर की ओर, फुटर यानी कि नीचे की ओर, पेज के नीचे। आपने एग्जाम में कॉपी पेस्ट कॉपी में देखा होगा, नीचे हमारा कॉपी नंबर रहता है। बुक में भी आपने देखा होगा, नीचे की एक लाइन होती है, लाइन के नीचे एक नंबर लिखे होते हैं। हर पेज पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7। या आप वो जो बुक लिखी होती है उस बुक का नाम भी हर पेज पे लिखा होता है। तो आपने बुक मार्क में नीचे देखा होगा। हेडर में भी आपने ऊपर इस टाइप से देखा होगा। ठीक है, हेडर में आपने देखा होगा कि अभ्यास यानी कि हमारा पार्ट का नाम तो फ्रंट पे लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें इस हेडर फुटर से हम लिख सकते हैं। तो हेडर, तो मैंने हेडर पे क्लिक किया। ठीक है, हेडर, तो हमारे हेडर अलग अलग प्रकार के हैं। देखो मैं हेडर ये ले लेता हूँ। हेडर देखो ऊपर की ओर, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ SP। ठीक है, ये हेडर हर पेज पे आएगा। देखो इस पेज पे भी आ गया, इस अगले पेज पे इंटर करके हम देख लेते हैं, अगले पेज पर भी आ गया। यानी कि हर पेज पे फ्रंट पे आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, फुटर। उसको हम सेट कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, और एडिट हेडर भी कर सकते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कमेंट हम, आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम उस चीज़ का अच्छे से वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने एग्जांपल ये ले लिया, देखो फ्रंट पे इस टाइप से जैसे बुक का नाम आ जाएगा और साइड में सन आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से हम फुटर पे, ये हमारा फुटर होता है। यहाँ पर हम, जैसे अभी हमने हेडर देखा, इस प्रकार से फुटर में नीचे की ओर लगता है।
एग्जाम्पल में ये हम यहाँ पर जैसे हमारी कंपनी का नाम है इस टाइप से हम दे सकते हैं। अब इसको देखना हो प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो आप, नीचे इस टाइप से यहाँ पर प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, वापस हम चले जाते हैं फुटर में, तो यहाँ अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे हमको आपने कॉपी के पेज में या हमने बुक के पेज में नीचे की ओर देखा होगा कि कंपनी का यहाँ पर नाम रहता है, कौन सी कंपनी की बुक है और किसने बनाई है ना, पेज नंबर क्या है, तो ये सारी चीज़ जो रहती है वो नीचे फुटर में रहती है, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस टाइप से सभी पेज पर अलग अलग आ जाएगा और यहाँ पर नंबर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये फुटर की ओर नीचे, और ये हमारे हेडर या फुटर में जो नंबर देता है पेज नंबर वो हम इसमें दे सकते हैं। जैसे फ्रंट सेंटर में देना हो, देखो फुटर में ऊपर की ओर सेंटर पे नंबर आया ऑटोमेटिक, अगर हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो अगले पेज पर भी नंबर आ जाएगा। मैं यहाँ से एक पेज इंसर्ट करके दे लेता हूँ, यहाँ से एक इंसर्ट, देखो अगले पेज पे हमने देखा है, देखो 3 नंबर आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये नंबर हम पेज नंबर दे सकते हैं। टॉप में दे सकते हैं, ऊपर की ओर भी देखा हमने, साइड कोने में इस टाइप से ना, या सेंटर में, या अलग इस प्रकार से देख सकते हैं। जितने प्रकार की अलग अलग हम यहाँ से दे सकते हैं। अब नीचे की ओर बॉटम यानी कि पेज के टॉप नीचे की ओर दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में फिर हम यहाँ देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पर, ठीक है, ये तो ये इस टाइप से हम नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पेज को नंबर देना होता है, तो आप दे सकते हो पेज में मर्ज, यानी कि देखो साइड में देना हो, जैसे कि इस कोने में देना हो, देखो साइड में हमारे पेज सेंटर में यहाँ पर दे सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम यहाँ पेज में नंबर दे सकते हैं। रिमूव करना हो यहाँ से हम पैक से वापस रिमूव करके इन चीज़ों को हटा सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर के बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब यह है कि इसमें ऑलरेडी पूरा टेक्स्ट बना हुआ होता है, बस इसके अंदर हमको जो भी फॉर्मेट में एडिट करना है, जो भी हमको उसमें टाइप करना है वो डायरेक्ट सीधे हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट ले लेता, देखो इसके अंदर क्या होगा कि फॉर्मेट ऑलरेडी ले रखा है। फॉर्मेट में जैसे कि अपने कलर देख, डिज़ाइन वगैरह है, जो साइज जो लेना है वो कंप्लीट है, बस इसके अंदर हमको जो भी टेक्स्ट टाइप करना है वो टाइप करके उसको सेट करके इंटर करके प्रिंट देना हो प्रिंट दे सकते हो, या हमको किसको पोस्ट शेयर करना हो शेयर कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से हमको बने हुए ऑलरेडी टेक्स्ट इसमें मिल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खुद ही अपने हाथ से टेक्स्ट बनाते हैं, तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ, और देखो इसके अंदर ऑलरेडी पूरा देखो टेक्स्ट स्टाइलिश से बना हुआ है। इस टाइप से हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके अंदर हमको टाइप करना रहता है, एडिट करना है। टेक्स्ट के बाद हम आ जाते हैं क्यूक पार्ट। क्यूक पार्ट में क्या होता है कि इसके अंदर हम कोई से भी पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल, ठीक है, तो इस क्यू पार्क में वही है कि जो सारी चीज़ें हमने देखी थी सब इसमें अंदर अंदर जो है फ्रंट पेज, देखो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा फ्रंट पेज किस टाइप से रखना है, किस स्टाइल में, किस डिज़ाइन में। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्रंट पेज मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप नेट पेज को डिज़ाइन वाला देख सकते हो, जो भी आपने लेना हो नंबर से रिलेटिव या हमको बैकग्राउंड से, तो जो भी डिज़ाइन लेना हो लेके हम यहाँ से ले सकते हैं। इस टाइप से हमारे पेज पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका यही काम है, बाकी इसका कोई उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ऑलरेडी जिससे डिजाइन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड आर्ट है। देखो मैं एग्जांपल में वापस शुरू से कर लेता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, अब मैं यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से वर्ड ले लिया, ये वर्ड आर्ट। ठीक है, अब यहाँ आपको जैसे कि मैंने टाइप कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड टाइप कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से कलर देना हो, स्टाइलिश जो भी देना हो वहाँ से हम यहाँ से इस टाइप से दे सकते हैं। यहाँ से हमको बॉक्स में रखना हो तो इस टाइप से हम बॉक्स भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं बॉक्स गोलाकार हो तो यहाँ से हम उस बॉक्स को आकार भी अलग से दे सकते हैं, है ना, यहाँ से। और यहाँ से हम बॉक्स ऑलरेडी नया लेने के लिए इस टाइप से ले सकते हैं, है ना। जैसे हमने ये बॉक्स ले रखा है, इस बॉक्स को हम इस टाइप से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें ऐसे उनका कलर कोडिंग जो भी देना हो, ठीक है, पेज कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से नॉर्मली एडिटिंग
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कलर बनाना है सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएगी। ये 3D इफेक्ट में करना होता है वो, इस टाइप से हम 3D इफेक्ट में दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला 3D इफेक्ट ले लिया, देखो आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप से यहाँ से हम डिज़ाइन कर सकते हैं हमारे पेज को, जैसा भी डिज़ाइन उस वर्ड को करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर ये सारी डिज़ाइन आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती है। और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, हमको कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें आप बताएं, ताकि हम उन चीज़ का हल निकाल के आपको अगला वीडियो बना के प्राप्त करवाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिक्चर्स आर्ट है, जो यहाँ से हम पिक्चर्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ से मैंने एक पिक्चर्स ले ली। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर्स ऐड कर ली। अब मैं इस पिक्चर्स को सेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर्स को आप इस टाइप से सेट करना। देखो ये पिक्चर्स कहीं से भी अप डाउन या कुछ हिल नहीं रही है ना। तो इस पिक्चर्स को हम सेट करना है, तो हमको किस ऑप्शन से, पोजीशन से पिक्चर्स की पोजीशन ले लेंगे। देखो ये पिक्चर्स हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक ले ली पेज पे। ठीक है, अब इस पिक्चर्स को हम कहाँ पे भी सेट करना चाहते हो इस टाइप से कर सकते हो। बाकी यहाँ से अब पिक्चर्स की डिजाइन वगैरह देना हो, ठीक है, जो भी हमको 3D इफेक्ट देना हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें एक एक चीज़ें को खुद से प्रैक्टिकल करना। जो चीज़ समझ में नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ड आर्ट के बाद क्रॉप। यहाँ पर आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेने के लिए आपको मैंने बताया था बराबर का निशान RAND कोष्टक आप कोष्टक बंद इंटर। आपने आपने एक पैराग्राफ ले लिया। इस पैराग्राफ को हम इस टाइप का सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम वापस इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ से क्रॉप, यानी कि देखो ए, आपको दिख रहा होगा कि हमारा पहला अक्षर जो है वी, यानी कि आपको बड़ा दिख रहा है। आप इस टाइप से पेज में सेट करके डिजाइन कर सकते हो। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके वी जो फर्स्ट अक्षर बड़ा है, लेकिन पूरे सारे जो लाइन से बराबर में से। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ अलग अलग प्रकार से डिजाइन को सेट कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके आप खुद देख सकते हो, तो हमको इस टाइप से जो डिजाइन आती है वो अच्छे से दिखाई देती है, देखो। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल सा नहीं है, इसके अंदर हम सिग्नेचर ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक सिंपल सा डेमो बता देता हूँ सिग्नेचर के लिए। जैसे SANJAYPRAJAPAT। ठीक है, तो आपकी पोस्ट क्या है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि टेक्निकल TECHN। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से इसको दे दिया। देखो ये मेरा सिग्नेचर अटैच है। हम यहाँ से पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं साइज। तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस चीज़ को अगले वीडियो किसी में अलग से कवर करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। सिग्नेचर के बाद हम आ जाते हैं डेट और टाइम। तो यहाँ से हम अलग अलग इफेक्ट डेट और टाइम, जैसे मुझे डेट और टाइम चाहिए ऑटोमेटिक, जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पर वो डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से कर सकते हो। हिंदी में चाहते हो हिंदी में, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जो भी है साइज आप अपने हिसाब से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप हैंड से भी टाइप करके कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या पेज मेकर या हमको एक्सेल वर्ड की फाइल, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको इसमें हम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अभी इंसर्ट करवाना चाहता हूँ कि एक्सेल चार्ट। ठीक है, तो मैंने एक्सेल का चार्ट, जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर वो एक्सेल का चार्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, देखो उस एक्सेल के चार्ट को एडिट करना है डायरेक्ट, सिंपल। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए एक एक्सेल की फाइल खुल जाएगी और उसमें हमको इसको एडिट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेल का चार्ट है, और इस चार्ट का जो होता है पीछे अगली शीट पे उस चीज़ को एनालाइज, तो हमको यहाँ पर जो भी एडिट करेंगे नंबर वगैरह, जैसे मैंने 12 है तो यहाँ मैंने 20 कर दिया, यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर मैंने 25 कर दिया, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ मैंने 24 कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ चार्ट को आप यहाँ देख सकते हो। देखो
17, 24, 30 तो ऑटोमेटिक इसको सेट कर लिया। तो इस चीज़ को हम यहाँ से एनालाइज करके इसको सीट को बना सकते हैं और इस सीट को हम दर्शा के शो कर सकते हैं चार्ट में या अदर किसी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव आप समझ में आ गया। इंसर्ट कोई सी भी चीज़ इंसर्ट करवा सकते हैं, एक्सेल वर्ड वगैरह। जैसे फोटो भी इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ से। जैसे फोटोशॉप मुझे इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से मैं फोटोशॉप भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट का मतलब उसमें थोड़ा सा एडिट करने के लिए चीज़ को उपयोग करना है। बाकी हम नॉर्मली फ़ोटो एडिट करा हुआ उसके अंदर सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें फीचर दे रखे हैं, उस फीचर का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप इसमें ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एडिट करोगे वो फोटो वहाँ पर आप डायरेक्ट सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम फोटोशॉप में खुद ही सेट करके उसके अंदर हम यहाँ से फोटो से यहाँ से हम एजुकेशन में चले जाते हैं और एजुकेशन में हम यहाँ जाने के बाद यहाँ पे जो भी हमको लेना है जैसे एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई को हम अलग अलग भाग में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बटे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ऊपर 1/2 कर देता हूँ। देखो 1/2 बन गया। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले यहाँ से लगाकर एजुकेशन के लिए आप अलग अलग प्रकार से यहाँ से जो भी फॉर्मूले लेना हो वो आप यहाँ से लेके उस चीज़ को बना सकते हो। इसमें ऑलरेडी बने हुए भी आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको सिर्फ उस चीज़ को एडिट करना ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे कि ये फॉर्मूले इसमें ऑलरेडी बने हुए साइंस कोस थीटा वगैरह के, इसको सिर्फ हमको एडिट ही करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ हमारे इसमें सिंबल ले सकते हो। आपको कुछ सिंबल आपको इसमें नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, या आपको कीबोर्ड में पता नहीं है कौन सी किससे सिंबल आएंगे, तो आप यहाँ से अलग अलग प्रकार से सिंबल ले सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी चीज़ें। देखो, ठीक है, कुछ चीज़ें सिंबल आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मुझे तीर का निशान चाहिए, यहाँ से इंसर्ट करवा लिया, देखो तीर का निशान यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप कहीं भी इस टाइप से सारे सिंबल लगा सकते हो। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डिज़ाइन कैसे करते हैं और सारा, और इसमें और जो छूटे हुए हैं वो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उन सारी चीज़ें को प्रैक्टिकली और अच्छे से समझें। अब इस चीज़ को हमने बताया, इस सारी चीज़ को प्रैक्टिकल करके आप इसको अच्छे से समझें। चलते हैं हम आगे।